नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक के बाद एक मुलाकातों के बाद राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इसके बाद शरद पवार मातोश्री भी पहुंचे। यहां पर शरद पवार की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात हुई। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत भी वहां मौजूद थे। शरद पवार का मातोश्री जाना इसलिए अहम है कि वो लंबे वक्त बाद वहां पहुंचे थे। इससे पहले शरद पवार बाला साहब ठाकरे के वक्त मातोश्री पहुंचे थे। आज बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने उद्धव सरकार को कोरोना से निपटने में नाकाम ठहराते हुए सेना बुलाने की मांग की। बीजेपी की तरफ से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग उठी। इस बीच राहुल गांधी ने यह कहकर सियासी अटकलों को पंख लगा दिए कि महाराष्ट्र में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चलाना और सरकार को समर्थन देना अलग अलग बात है। ऐसे में आज का सवाल है, कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सियासत क्यों? और राहुल ने क्यों कहा हम निर्णायक भूमिका में नहीं? पहले सुनिए नारायण राणे का बयान और उस पर संजय राउत पर पलटवार। सरकार उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे। यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपति राजवट आणावी। देश और राज्य चलाने वाले तो प्रमुख नेता अगर आपस में बैठकर राज्य के बारे में चर्चा करते थे, जिस संकट की घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते थे, तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी अगर कहती है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात, मैंने तो किसी के मुंह से सुने नहीं। और इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में हम सरकार का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका में नहीं है। न्यूज़ 24 के सवाल पर ही राहुल ने कहा कि सरकार चलाना और सरकार का समर्थन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। सुनिए। सबसे पहले अगर आप कोरोना को देखें, जितनी ज्यादा कनेक्टेड जगह है वहां ज्यादा अग्रेसिव कोरोना होता है। अगर आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, पूना देखें, महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट कनेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया। तो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव प्लेसेस वेयर कोरोना इज गोइंग टू एक्ट। आई वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंशिएशन हियर। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। महेश तिवारी जो कि नेता हैं शिवसेना के। और अब से थोड़ी देर में महेश चव्हाण जी भी जुड़ेंगे, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, वो सब बातें अब गौण हो गई ना कि कोरोना काल है, बहुत बड़ी बीमारी है, देश को एकजुट रहना है, एक साथ मिलकर काम करना होगा, सियासत नहीं करनी चाहिए, विपक्ष को भी ये समझना चाहिए हमारे साथ हो। अब तो ये हो गया है कि एकदम गौण हो गए हैं ये सब बातें। भाई थोड़ी राजनीति कर लें, सियासत कर ही लें, सरकार गिराने का मौका है तो अच्छा है, कर लेते हैं। कैसी बात कर रही हैं आप? तो एक तरफा बातें कर रहे हैं। पूरा देश जूझ रहा है कोरोना से और पूरे देश भर में कोरोना से बचने के लिए बड़ी भारी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उसको आप राजनीतिक सियासत से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। वहां पर तो जो लोग राजनीति में जो सत्ता जिनके हाथों में वो तो सत्ता से भाग रहे हैं। आज तो राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख करके मुझको हंसी आ गई। ऐसा लगा जैसे कृष्ण जी यशोदा मैया से कह रहे हैं कि मैया मैं नहीं माखन खाए। अरे ये क्या है? कैसी राजनीति हो रही? जब जहां प्रदेश जूझ रहा है, अव्यवस्थाएं हो रही हैं और वहां पर उसी का एक घटक ये कह रहा है कि मुझको इससे कोई लेना देना नहीं। कैसे लेना देना नहीं? उनके मिनिस्टर हैं, सब कुछ है वहां पर। बावजूद इसके इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बात। बिहार पर भी यही कहेंगे विजय जी? बिहार में क्या कहें? बिहार पर भी आप ऐसा ही रुख अपनाएंगे? अगर बिहार की नाकामी हम यहाँ पर बताएंगे तो नीतीश सरकार पर नहीं थोप देंगे? नहीं है क्या?
बिहार में कितना कंट्रोल किया गया आपने देखा है? हाँ, क्या बिहार में- यही दिक्कत है। आपको लगता है कि जहां पर आपका घटक दल है या फिर आपकी सरकार है वहां काम बिल्कुल सही हो रहा नहीं, हम है, ऐसा वहां नहीं सब कह कुछ सकते, एकदम साथी परफेक्ट जी, चल रहा आप है। समझ लीजिए, गुजरात मैं को आपको देखा सर आईना आपने, दिखवाना चाहता हूँ। गुजरात भी देख आपको लीजिए। महाराष्ट्र से मत जोड़िए। बिहार में राजनीति क्यों ना इस जोड़े? तरह की गड़बड़ी- जहां आप घटक दल है वही महाराष्ट्र में कांग्रेस घटक दल है, और वो भी तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की है, क्या माफ बात कीजिएगा। करते हैं आप? हाँ। आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप बताइए ना कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। क्या महाराष्ट्र हो रहा है? की स्थिति का तुलना क्या उत्तर प्रदेश और बिहार से आप करेंगे? मैं तो वो बात कर लूंगी, ऐसा और नहीं मैं करना बिल्कुल चाहिए आलोक शर्मा आपको। से भी बात कर लूंगी, शिवसेना से भी बात कर लूंगी, और नहीं, एनसीपी बात करिएगा, एनसीपी सबसे से भी कर करिएगा, लूंगी। आलोक शर्मा से आप पहले बात करने बताइए, के बाद गुजरात पे बोलेंगे। भी बात कर लीजिए, फिर लेकिन आप हम आपको ये गुजरात की बतला हालत देना देख लीजिए चाहते हैं सर। कि महाराष्ट्र की स्थिति सीरियस है और वहां पर जिसकी जिम्मेदारी और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं लोग। और गुजरात में तो आप क्यों टेस्टिंग भी भाग नहीं रहे कर रहे हैं? उतनी। इस स्थिति में किसने डाल दिया? अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन गलत समय पर हुआ, गलत समय पर हुआ। आप बताइए, इतनी जब उनको समझदारी है तो क्यों नहीं महाराष्ट्र में तो पार्ट है गवर्नमेंट के, क्यों नहीं वहां पर कोई सजेशन दे देते? इस प्रकार की बातें नहीं करनी सर चाहिए देश भर में जब उनको। लॉकडाउन लगाया और तो इस कई राज्य कोरोना काल सरकारों में- ने उससे पहले तो लॉकडाउन अपना तो कर ही लिया था, कईयों ने तो कर्फ्यू भी लगा दिया था। याद होगा आपको, पंजाब ने पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था, याद होगा आपको। पर बात कीजिए। अगर आप बिहार पर बात करना चाहती तो बिहार पर भी नहीं बात नहीं नहीं, करिए। मैं तो सिर्फ अलग से तुलनात्मक करिए। कर रही थी लेकिन सर, आप- घटक दल जहां जहां पर भी है मैं वहां पर उठा दूं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, पत्रकार है, पत्रकार हूं, बिल्कुल पत्रकारिता वाले ही सवाल पूछूंगी। और अभी देखिए, आलोक शर्मा से भी पत्रकारिता वाला ही सवाल पूछूंगी, जिसमें आप बड़े खुश होंगे। सुनिए अब, आलोक शर्मा, मतलब ये तो पूरी तरह से आप लोगों ने पल्ला झाड़ लिया है ना, कि हमारी तो कोई निर्णायक भूमिका ही नहीं है। जी, हमसे आप जवाब ले लीजिए पंजाब के बारे में, राजस्थान के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, पुडुचेरी के बारे में। महाराष्ट्र में तो भाई ऐसा है, चाहे हमारे मंत्री भी हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते वहां के बारे में। ऐसा क्या, ऐसा कौन करता है? आप सरकार में बैठे हैं, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। साक्षी जी, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी से कोई भाग नहीं रहा। राहुल जी का अगर सभी में स्टेटमेंट क्यों नहीं राहुल गांधी भागने विजय जी वाली बोलने तो दीजिए अब एक सेकेंड, शांत रहिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला, शांत रहिए। जी बोलने दीजिए एक मिनट। उन्होंने कहा हम की डिसीजन मेकर नहीं है, उन्होंने ये कहा कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बीजेपी वालों को शायद सुनता कम है, या केवल जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। अब कह रहे हैं महाराष्ट्र की सिचुएशन महाराष्ट्र की सरकार ने खराब कर दी। अरे भाई, सरकार की छोड़िए, आप पूरे देश की सिचुएशन देखिए, क्या हालत होती जा रही है। 1.5 लाख के करीब केस हो गए हैं आपके, महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आप। गुजरात के ऊपर कोई मीडिया हाउस चर्चा करके राजी नहीं है। अहमदाबाद के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि आपके यहाँ पर जो सिविल के हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, वो भूमिगत जेलों से बुरा हाल है। इतना बौखलाइए मत। आज राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी आए और फ्रंट फुट पर खेलें, राज्यों को लीड करें। 15 दिन से मोदी जी गायब हैं, कोई एक्शन नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका। राज्यों की बात कर रहे हैं आप। गायब महाराष्ट्र कहाँ में से हैं? सिचुएशन खराब है, गुजरात में कहाँ खराब से है, गायब मध्य है? प्रदेश में खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहां से गायब है प्रधानमंत्री, कहां से गायब है बताइए आलोक? आप, मोदी जी का पिछले 2 हफ्ते से कौन सा स्टेटमेंट आया है? निर्मला मतलब अगर सीतारमण स्टेटमेंट जी का नहीं जो आया तो इवेंट गायब है। मैनेजमेंट था, उसके बाद से कोई स्टेटमेंट है? 2 बार जब स्टेटमेंट थाली देते बजवाने हैं, की दिया सामने जला आ रहा था जाते हैं तो आप मोदी लोग जी- कहते हैं इवेंट अब कर रहे हैं। फेलियर हो रहा है तो नहीं, देखिए क्या है। और स्टेटमेंट ना हालांकि दें हो तो गई आप 7 कहते हैं कि दिन के बाद। गायब है। एक मिनट साक्षी जी, मोदी जी ने कहा कि 21 दिन में, 18 दिन में महाभारत जीती, हम 21 दिन में जो है कोरोना जीत लेंगे। 60 दिन के बाद आज हालत यह है कि लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा देश को नहीं तो पता। आपने पंजाब, अब क्या राजस्थान और कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जीत लिया क्या सर? अपना तो अकाउंटेबिलिटी दे दीजिए ना। चलिए महाराष्ट्र पे नहीं भी पूछेंगे क्या, आपने तो पल्ला झाड़ लिया। साक्षी जी, मीडिया के माध्यम से ये बीजेपी के लोग केवल इसको की लड़ाई बनाना चाहते हैं। उस राज्य में मजदूर फंस गए, उसमें नेशनल प्रॉब्लम है ये। कोरोना भी और मजदूरों अरे का पर एक बात migration बताइए, और कोरोना अगर वो की ये कह लड़ाई रहे हैं, नहीं आलोक जी एक सेकेंड, अगर आप ये कह रहे हैं कि देश भर में लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं, मैं मान रही हूं, लेकिन क्या राज्य सरकारों की इसमें जिम्मेदारी नहीं थी क्या? आप अपनी ही राज्य सरकारों की तो जिम्मेदारी ले लीजिए। पंजाब में क्या केस कम हो गए? राजस्थान में क्या केस कम हो गए इस बीच? एक मिनट, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं आज वो केंद्र सरकार के पास है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो केरल में कैसे केस कम हुए सर? तो केरल में कैसे केस कम हुए फिर? एक सेकेंड, केरल में केस कैसे कम हुए फिर? में जा रही है, गैस फ्री में दिया जा रहा है, इसके बाद भी आप बात करते हैं। राज्यों को अपना हिस्सा एक सेकेंड विजय जी, एक सेकेंड। राज्यों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, राज्यों को जीएसटी का पैसा नहीं मिलेगा। अरे केरल में केस कैसे कम हुए सर? ये तो बता दीजिए। अगर आपको सारी जो है पावर सेंटर से ही चाहिए तो केरल कैसे काम कर रहा था?
मैं बताता हूँ ना कैसे कम हुए। केरल के अंदर कनेक्टिविटी जिस तरह से थी उस तरह से बॉम्बे में नहीं। बॉम्बे में आउटसाइडर्स बहुत आए। फिर तो तमिलनाडु में भी यही होना चाहिए था। और जिस भी राज्य में, एक मिनट मैम, जिस भी राज्य में आउटसाइडर्स गए वो तो बीजेपी शासित राज्य था, 0 केस हो गए। आप लोग एक दूसरे के शासित राज्य ही देखिए बस। बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, वहां पर पूरी तरह से मोदी जी जिम्मेदार है, पूरी तरह से लॉकडाउन का जिम्मेदार बनना है ठीक है, मोदी आप जी लोग जिम्मेदार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर दीजिए, किसी की जिम्मेदारी यहाँ पर है नहीं। और 1 महीने मुझे लगता है जनता जिम्मेदार है, हर चीज के लिए तो हम जिम्मेदार है सर। मुझे लगता है हम लोग जिम्मेदार है। कोरोना हुआ, आया इस देश में, बढ़ता चला गया, मुझे लगता है जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जिसकी जहां पर भी सरकार है वो तो उस पर जिम्मेदारी कभी लेगा नहीं। पल्ला झाड़ने में बहुत माहिर हैं आप सब लोग। महेश तिवारी जी जरा ये बताइए, ये किस तरह की सियासत चल रही है वहां पर? शिवसेना की सरकार बनी रहेगी? साक्षी जी, पहले तो मैं जो हमारे लर्नेड पैनलिस्ट हैं इनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट मैं बोलना चाहूंगा जी, क्योंकि जो ये आधी अधूरी बात लेके आए हैं इनका मैं ज्ञानवर्धन होना भी चाहूंगा, क्योंकि जो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ये लोग देते हैं ना उससे किसी का भला नहीं होने वाला। क्योंकि जिस देश की स्थिति है और राज्यों की स्थिति है उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलने दीजिए ना विजय जी, बोलने तो दीजिए। बोलिए जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से पूरे स्टेट जो इंडिया के हैं सारे काम कर रहे हैं। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसी है जिसने पहले आकर के और उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन बढ़ाने के बाद उन्होंने जो जो सुविधाएं देनी चाहिए सारी आगे बढ़ के वो दे रहे हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आज चर्चा ये थी गुजरात पे, आपको मैं कल का स्टेटमेंट बताता हूँ। गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा है कि गुजरात की स्थिति ऐसी है दैट इज सिंकिंग टाइटेनिक। गुजरात हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि गुजरात की स्थिति ना तो वहां पर पीपीई का कोई इंतजाम है, ना वहां पर आइसोलेशन वार्ड है, ना वहां पर डेड बॉडी का किसी तरह से कोई वहां पर डिस्पोजल के लिए व्यवस्था है। सबसे नरक जो बना हुआ है वो गुजरात में है। ठीक है, उसमें हम सवाल पूछ लेंगे, लेकिन आप तो अपना फोकस महाराष्ट्र में बना के रखिए ना। आप गुजरात में चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि हाई कोर्ट ने फिर ये सब एक दूसरे के राज्य देखने में यहाँ पर जो है दिलचस्पी लगाए बैठे हैं। हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र गुजरात गवर्नर की ये हिम्मत नहीं है कि वो सीएम से ये पूछ ले कि यहाँ क्या हो रहा है। जिस तरह से आप वेस्ट बंगाल में वहां के गवर्नर सीएम से पूछते हैं, महाराष्ट्र पर आए दिन अटैक होता है, क्या गुजरात में स्थिति के लिए गवर्नर वहां के सीएम से नहीं पूछ सकते? मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए किस स्टेट में ऐसा है, मैं आपका सवाल ले लेती हूं, की रफ्तार नहीं बढ़ रही है। कोरोना की रफ्तार हर स्टेट में बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र पे जिस तरह से अटैक किया जा रहा है। ठीक है विजय सोनकर शास्त्री, ये सवाल और इसका जवाब आपसे लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी इसी बात का मुद्दा उठा रही है और इसी बात के नाम पर आधार पर महाराष्ट्र में सरकार गिराना चाहती है, राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है कि जी वहां पर हैंडलिंग नहीं हो रही है कोरोना के केसेस की। इसीलिए तो मैंने शुरुआत में यही किया कि आप अपने तो राज्य देखते नहीं है। राष्ट्रपति शासन की मांग करें, राष्ट्रपति शासन की अगर बात कर रहे हैं, गुजरात की हालत खराब है तो मांग करें। हम तो महाराष्ट्र की हालत नरक हुई है इसलिए वहां पर हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को वहां के भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक अनुभवहीन मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। एक ऐसे व्यक्ति जो सत्ता में बैठे हुए राष्ट्रपति शासन की स्थिति में लगाया जाता है। अच्छा एक सेकंड, ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। आप ये बताइए, महेश तिवारी बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड। महेश तिवारी ऑन स्क्रीन। गवर्नमेंट मशीनरी बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रही है, जिम्मेदारी से काम कर रही है, सारी बातें वहां पर हो रही है। राष्ट्रपति शासन किस बात की? राष्ट्रपति शासन लगानी है तो जाके गुजरात में लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगानी है तो जाके यूपी में लगाइए। आप यूपी की बात ले लीजिए, अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि ट्रेनों का आवागमन नहीं हो पा रहा है। अभी जब ये बातें स्थिति हो गई कि ट्रेनों का आवागमन और संचालन केवल केंद्र सरकार के हाथ में है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं चलाती? अब ये कहते हैं कि आपने केंद्र जितने ट्रेन चलाने उसकी आप सूची नहीं देते। ठीक है, मैं ये जवाब ले रही हूँ आपका, फिर हमारे साथ महेश चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। एक सेकंड विजय जी बोलिए, जवाब दीजिए। किस तरह से आपने मिडिल क्लास महेश तिवारी एक सेकंड जवाब ले लीजिए, शांत हो जाइए। दी है विजय सोनकर शास्त्री से जवाब तो ले लें। वो देश की जनता भूलने वाली नहीं है। जरा ये स्पष्ट कीजिए, जब कांग्रेस करेगी हमको सत्ता से कोई लेना देना नहीं, तो वहाँ सत्ता किसकी है? जरा तिवारी जी ये तो आपको सत्ता से लेना देना है विजय सोनकर शास्त्री जी,
आपको सत्ता से ही लेना देना है। जानकारी आप लेके आ गए, राहुल गांधी जी का बयान नहीं, सत्ता नहीं, हमको तो वहाँ के लोगों के जो वहाँ पे लोग मर रहे हैं, जो जनता के सीएम जिम्मेदार है। तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही लोग त्रस्त है, मतलब पूरे देश में आपके हिसाब से महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा खराब काम हो रहा है। महाराष्ट्र में ही लोग त्रस्त हैं क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। कि कहाँ पर आपको कमी लग रही है, ठीक है, कहाँ पर आपको कमी लग रही है, और आपके शासित प्रदेशों में समझ आ गया। आप सब शांत हो जाए एक सेकेंड। महेश चौहान जी जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, ये जिस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कोरोना काल में, जहां पर हम ये सोच रहे थे कि सभी सरकारें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सभी घटक दल हो, आपस में मिलकर काम करेंगे। अब यहां तो सियासत होती भी दिख रही है, सरकार के ऊपर परेशानी आती हुई भी दिख रही है, और वहीं पर आपके साथ का जो दल है कांग्रेस, उसकी तरफ से राहुल गांधी ये कहते कि जी हम तो निर्णायक भूमिका में नहीं है, महाराष्ट्र में पल्ला झाड़ लिया। यानी एक तरह से यह भी माना जा सकता है कि ही इज नॉट एबल टू डिफेंड द गवर्नमेंट, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और वो सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जी हमारी जहां पर सरकार है हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार का इन्हीं लोगों से पूछिए जिनकी निर्णायक भूमिका है। देखिए, अभी ये महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, अलायंस गवर्नमेंट है, 3 पार्टी है, और तीनों पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने फॉर्म किया है, और उसके बलबूते ये सरकार चल रही है। अभी ये जो प्रॉब्लम कोरोना की है, ये पैंडेमिक है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में या मुंबई में नहीं है, पूरी दुनिया में आप सभी लोग जानते हैं। अभी एक बात का ध्यान रखना होगा यहाँ पर, अभी जो सारी बातें मैं सुन रहा था, महाराष्ट्र में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, इसके बारे में कोई भी शक नहीं है, और वो ज्यादा क्यों है इसके बारे में भी अभी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि 30 जनवरी को इंडिया में सबसे पहली केस सामने आई थी, उसके बाद 24 मार्च तक, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऊपर अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था। अभी तब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स महाराष्ट्र में और पूरी इंडिया में आ रही थी। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिया में आती है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स मुंबई में लैंड होती है। तो ये अगर टाइम पे बंद किया जाता, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अगर तभी टाइम पर बंद किया जाता तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती। सभी को मालूम है कि ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये प्रॉब्लम बाहर से आया है। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल पैसेंजर्स मुंबई में आए, ये पहली बात। दूसरी, मुंबई की लोकेशन, मुंबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसके बाद मुंबई की ज्योग्राफिक लोकेशन, मुंबई की ज्योग्राफी, ये सब बात आप देखोगे। उसके बाद मुंबई में जो लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है। आप मुंबई की मैं आपकी सारी बातें समझती भी हूँ और सुन भी रही हूँ, लेकिन बस मुझे इसी बात का डाउट रहता है कि अगर आप विपक्ष में होते और ये सरकार किसी और की होती या फिर बीजेपी की सरकार होती, तो यही सारे जो मुद्दे आप बता रहे हैं, ज्योग्राफिक लोकेशन, ये टेक्निकलिटीज, इंटरनेशनल फ्लाइट आती रही, ये सब चीजें आपको भी दिखाई नहीं देती, और जो अभी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको ये सारी चीजें उस वक्त बहुत आसानी से दिखाई दे जाती। दिक्कत यही है कि हम एक देश की तरह काम ही नहीं कर सकते हैं, हम सब राजनीतिक दलों की तरह काम करते हैं, हम अलग अलग राज्य की तरह काम करते हैं, हम सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, और इसी पर ये पूरी की पूरी डिबेट मुझे लग रहा है कि इतनी देर से तू मैं पर इसीलिए आकर केंद्रित हो जा रही है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लूंगी, लेकिन जल्द लौटूंगी इसी खबर के साथ। तो जहां सारा फोकस महाराष्ट्र पर ही है, जरा मैं आपको एक लिस्ट भी बता देती हूं जहां पर हाईएस्ट केस लोड के जो टॉप 10 राज्य हैं उनमें से कौन कौन से हैं। बेशक सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर गुजरात है, बीजेपी की सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चौथे नंबर पर है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ये 5वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार है, वो 6ठे नंबर पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि 7वें नंबर पर है। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार की सरकार जहां पर फिर बीजेपी घटक दल में है। क्योंकि मेरे पास महाराष्ट्र के कांग्रेस जो शासित राज्य हैं वहां के प्रवक्ता और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता है, तो मैं आप लोग के राज्यों पर जरा बात कर लूं। विजय सोनकर शास्त्री जी जरा देख लीजिए, गुजरात भी तो देख लीजिए, नंबर ऑफ केस लोड टॉप 3 में है गुजरात। मध्य प्रदेश 6ठे नंबर पे, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पे, घटक दल में है आप बिहार में 10वें नंबर पे। प्राची, महाराष्ट्र के बारे में आप चर्चा कर रही थी और अब आप आ गए उत्तर प्रदेश बीजेपी रोल प्रदेशों के बारे में। कोई दायरा सेट है क्या कि अगर महाराष्ट्र की बात करूंगी तो मैं इधर उधर नहीं जा सकती? सर
मुद्दे पर रहना जरा उचित होता मुद्दा ही लेकिन है आप क्योंकि जहाँ- बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं और बीजेपी विपक्ष में है महाराष्ट्र में, तो जरा आपको वहां का भी तो आईना दिखा दो जहां आप सरकार में है। महाराष्ट्र पर आप चर्चा बारे में करें। जवाब ही नहीं दे पा रहे। महाराष्ट्र में ये स्थिति क्यों आई? महाराष्ट्र में जब इतनी भयानक कोरोना का संक्रमण हो सवाल गया आपसे पूछा जा तो रहा है, अब उत्तर वहां पर प्रदेश कांग्रेस में पार्टी को बारे में लगा, आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र एनसीपी में को लगा, शिवसेना को लगा कि अब तो वहां लूटपाट हो नहीं सकती नहीं, है। देखिए अब ये- अब तो वहां पर आप- जिम्मेदारी आप बनेगी गुजरात के और बारे में जिम्मेदारी में बताइए। नहीं भाई, बीजेपी एक और सेकेंड, रही है। आलोक शर्मा, आप बड़ा बोल रहे हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो राजस्थान की तो जिम्मेदारी ले लीजिए 5वें नंबर पर। देखिए, राजस्थान की जिम्मेवारी हमारी पूरी तरह से हमारी सरकार है वहां पर। भीलवाड़ा का जो मॉडल है वो पूरे विश्व में WHO ने भी सराहा है। लेकिन दिक्कत ये नहीं, आज राज्यवार चर्चा करके हम कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। मैं गुजरात पर बहुत ज्यादा फोकस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। गुजरात की जो हालत है पूरा देश देख रहा है, लेकिन गुजरात मॉडल पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। आज का क्यों नहीं कर रहे सर? इतनी देर से चर्चा कर ली, अब आप कह रहे हैं गुजरात मॉडल पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। आलोक जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे सवाल पूछ लिया, हर किसी से पूछ लिया, हर किसी को शिकायत है सवालों से भी। मैं आप लोगों से एक एक करके, आप जहां जाके भी आगे प्रवक्ता है, जिन जिन पार्टियों की आपकी जहां जहां पर भी सरकार है, मैंने आप लोगों से पूछ लिया, आप सभी के जो राज्य हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में है, और फिर कह रहे हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा। इसका तो जवाब कम से कम लेकर आइए। आउट ऑफ कोर्स सिलेबस थोड़ी आ गया है कोई।